गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 19 जुलाई के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शौर्य बावा हु रिसेंटली वन अ ब्रॉन्ज मेडल इन अ वर्ल्ड कप बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। ये स्क्वैश से संबंधित हैं और इन्होंने रिसेंटली वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा वर्ल्ड कप था? WSF वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप 2024। इसके सेमीफाइनल्स में ये जीते थे। और ये चैम्पियनशिप कहाँ पर हुई? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA में। ठीक है, अनाहत सिंह ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था लेकिन ये मेडल नहीं जीत पाई। शौर्य बावा ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। यहाँ पर बात कर लेते हैं वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन की। ये गवर्निंग बॉडी है स्क्वैश की इन द वर्ल्ड। इट वाज एस्टेब्लिश्ड एज द इंटरनेशनल स्क्वैश रैकेट फेडरेशन इन 1967 एंड रीनेम्ड द वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन इन 1992। हेडक्वार्टर इसका इंग्लैंड में है और प्रेसिडेंट हैं जेना वुलरिज। स्पोर्ट्स न्यूज़ रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स 2024 टाइटल भारत ने जीता है। कार्लोस अल्काराज स्पेन के हैं, इन्होंने जीता है विंबलडन टाइटल। और विमेन सिंगल का टाइटल बारबोरा क्रिस्कोवा ने जीता है। अर्जेंटीना ने जीता है 16th कोपा अमेरिका फुटबॉल टाइटल। स्पेनिश मेंस फुटबॉल टीम ऑल्सो नोन एज ला रोजा, इन्होंने जीता है 4th UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप या फिर यूरो कप। ध्रुव सितवाला के द्वारा 2024 एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती गई है। विनेश फोगाट ने जीता है गोल्ड मेडल इन द 50 kg वेट कैटेगरी इन द स्पेन ग्रैंड प्रिक्स कॉम्पिटिशन। फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच सिंगापुर में हुआ और शेफाली वर्मा फास्टेस्ट फीमेल प्लेयर बनी है टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट। विच कंट्री इज होस्टिंग द 9th वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप? ये होस्ट कर रहे हैं श्रीलंका। वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। 2022 में ये जो हुआ था एशिया कप, इसमें भारत जीता था श्रीलंका को हराकर फाइनल्स में, और बांग्लादेश में वो वाला मैच हुआ था। वुमेन्स एशिया कप शुरू हुआ था 2004 में। इट वाज प्लेड इन द 50 ओवर वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट। 2005, 2006, 2008 का एडिशन जो है ये भी ODI फॉर्मेट में खेला गया। 2012 से वुमेन्स एशिया कप को T20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। दिस ईयर्स एशिया कप इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट एज द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन बांग्लादेश। अक्टूबर 2024 में होगा वो। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी? ये बुक के ऑथर हैं डॉक्टर R बालसुब्रमण्यम। इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। ठीक है, बुक्स और ऑथर्स यहाँ पर देख लेते हैं। स्वर स्वामिनी आशा, लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले की बायोग्राफी है। गांधी पॉलिटिक्स एंड कम्युनलिज्म पीयूष बबाले की बुक है। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी सज्जन सिंह यादव की है। अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया अनुराग बेहर की है। वॉर एंड विमेन MA हसन की। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म रचना विश्वास रावत की। इज़ एज गुड एज माई वर्ड KM चंद्रशेखर की बुक है। मुंडका उपनिषद द ब्रिज टू मोर्टैलिटी डॉक्टर करण सिंह की। विक्टरी सिटी सलमान रुश्दी की। वॉन्डरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स डॉक्टर पेगी मोहन की है। द पोवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स मेघनाथ देसाई की। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर की बुक है। When is इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे ऑब्जर्व्ड? इसको ऑब्जर्व किया जाता है 18 जुलाई को। थीम रखी गई है इसकी, इट्स स्टिल इन अवर हैंड्स टू कम्बैट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। नेल्सन मंडेला को 1993 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था जॉइंटली विद साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट FW de क्लर्क, और 1994 में ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए थे। यहाँ डेज रिवाइज कर लेते हैं। 1 जुलाई को GST डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे, नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे और नेशनल डॉक्टर्स डे होता है। 2 जुलाई को वर्ल्ड UFO डे और वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। 4 जुलाई को USA इंडिपेंडेंस डे। 6 जुलाई वर्ल्ड जूनोसिस डे। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 14 जुलाई को बेस्टाइल डे या फिर फ्रेंच नेशनल डे। 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे और 17 जुलाई को इंटरनेशनल जस्टिस डे होता है। वेयर इज़ द हरेला फेस्टिवल प्राइमरीली सेलिब्रेटेड? इस फेस्टिवल को उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदू फेस्टिवल है। उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश के भी कुछ रीजन में इसको मनाया जाता है। मेनली पॉपुलर है ये कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड में। श्रावण महीने का पहला दिन जो है उस दिन हरेला मनाते हैं, हरेला फेस्टिवल को। ठीक है, शिव पार्वती की वेडिंग वो सेरेमनी इसमें सेलिब्रेट की जाती है। यहाँ फेस्टिवल कुछ रिवाइज कर लेते हैं। पोंगल तमिलनाडु का है। ओनम केरला का है। बैसाखी पंजाब का है। लोहड़ी पंजाब का। उगाड़ी आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में मनाते हैं। विशु केरला। बिहू असम। गणगौर राजस्थान। नुआखाई ओडिशा। मैसूरू दशहरा ये कर्नाटका में। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड। तोरगिया अरुणाचल प्रदेश। पौष मेला वेस्ट बंगाल। लोसार
लद्दाख और सिक्किम, और त्रिशूरपुरम केरला का फेस्टिवल है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द को चेयर ऑफ द अलायंस ऑफ CEO क्लाइमेट लीडर्स। देख ही रहे हैं आप सामने, सुमंत सिन्हा इसका आंसर है। अलायंस ऑफ CEO क्लाइमेट लीडर्स के को चेयर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है, और अभी ये चेयरमैन और CEO हैं रीन्यू के। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स यहाँ देख लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट रॉबर्टा मेट्सोला हैं, रीअपॉइंट किया गया इनको। फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया विक्रम मिश्री। इंडिया के नए एम्बेसडर टू सूरीनाम है सुभाष प्रसाद गुप्ता। प्रिंसिपल एडवाइजर एट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फॉर द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। FATF के प्रेसिडेंट मेक्सिको के एलिसा डी एंडा मेड्राजो। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो धीरेन्द्र ओझा। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा शील नागू। चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन BN गंगाधर। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर TV रविचंद्रन। नेदरलैंड्स के नए प्राइम मिनिस्टर हैं डिक स्कूफ, और महाराष्ट्र की पहली फीमेल चीफ सेक्रेटरी है सुजाता सोनिक। What is the duration of the ICAR's वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम? इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन है 5 साल, ऑप्शन ए करेक्ट है। की इनिशिएटिव इसके देखें तो 100 डेज 100 वेराइटीज़, 100 डेज 100 टेक्नोलॉजीज़ एंड वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट। ये प्रोग्राम जो है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, ये इम्प्रूव करेगा रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 5 साल तक ये काम करेगी स्कीम। दिस ईयर प्रायोरिटाइजिंग सीड हब्स फॉर हाई यील्डिंग ऑयल सीड्स एंड पल्सेस वेराइटीज़। ICAR की बात कर लेते हैं, फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ये एक ऑटोनोमस बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया। इट रिपोर्ट, इसके प्रेसिडेंट होते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। इट इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स इन द वर्ल्ड। इस्टेब्लिश हुई थी 16 जुलाई 1929 में। प्रेसिडेंट कौन है हमने देख लिया, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर होते हैं। डायरेक्टर है हिमांशु पाठक, और मोटो है इसका एग्री सर्च विद अ ह्यूमन टच। कीर्ति इनिशिएटिव विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ द इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का ये एक इनिशिएटिव है कीर्ति। इन द व्यू ऑफ पेरिस ओलंपिक्स द गवर्नमेंट्स एम्बिशियस खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम यूनियन मिनिस्टर फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो कीर्ति की फुल फॉर्म याद रखनी है, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। अभी सेकेंड फेज़ इसका शुरू किया गया है। पहला फेज़ इसी साल मार्च में इसको लॉन्च किया था, पहले फेज़ को चंडीगढ़ में। अभी दूसरा फेज़ लॉन्च किया गया है मनसुख मंडाविया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाडला भाई योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई थी ना, लाडला भाई योजना महाराष्ट्र की है। इस स्कीम के तहत 12th पास स्टूडेंट्स विल बी गिवन 6,000 रुपीज़ पर मंथ एंड डिप्लोमा होल्डर्स विल गिवन 8,000 रुपीज़ पर मंथ। स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन विल गेट 10,000 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, अभी ये तो है लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए। ऐसे स्टूडेंट्स जो लड़के हैं, कुछ समय पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की थी माझी लड़की बहन स्कीम। तो ये स्कीम का नाम याद रखिएगा, कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। इसमें 1,500 रुपये पर मंथ ये महिलाओं को प्रोवाइड किए जाते हैं। मेजर स्कीम्स यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। चीफ मिनिस्टर बहन बेटी स्वावलंबन योजना झारखंड की है। निजुत मोइना स्कीम असम की। PM श्री पर्यटन एयर सर्विस MP। सारथी सुरक्षा पॉलिसी स्कीम अशोक लेलैंड की। मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड NTPC लिमिटेड की। वन व्हीकल वन फास्टैग रूल NHAI के द्वारा लागू किए गए। महतारी वंदना योजना छत्तीसगढ़ की है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश की। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना असम। युवा मितान ट्रांसपोर्ट स्कीम छत्तीसगढ़। CM माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर स्कीम बिहार की है, और सबल योजना हिमाचल प्रदेश की है। Which organization has launched Operation नन्हे फरिश्ते to rescue abandoned और vagabond children? तो RPF जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसके द्वारा ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते को लॉन्च किया गया था। और अभी इसकी बात इसलिए हो रही है क्योंकि इस ऑपरेशन के तहत 84,119 बच्चों का रेस्क्यू किया जा चुका है। ऐसे बच्चे जो रिस्क पर थे इन स्टेशन एंड ट्रेन्स, प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम फॉलिंग इनटू हार्म्स वेज फ्रॉम द वेरियस जोन्स ऑफ द इंडियन रेलवेज इन द पास्ट 7 years। 2018 में RPF के द्वारा इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को स्टेब्लिश किया गया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हाई पावर कमेटी विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेब्लिश इन 1954। इस कमेटी के हेड थे BN मलिक। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट इनेक्ट किया गया था 1957 में। 1985 में द एक्ट वाज अमेंडेड एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स
was made one of the central police organization and given the status of an armed forces. आरपीएफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आता है, ठीक है, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंदर आता है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं मनोज यादव। लास्ट में क्वेश्चन आप लोग के लिए, कंट्रीज फर्स्ट रोडोडेंड्रॉन गार्डन हैज़ बीन ओपनड व्हेन इन विच स्टेट? सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर असम? आंसर बताएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। इंडो पाठशाला ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फॉर PDFs एंड अदर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।